तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। और वेलकम है आप सबका हमारे फिर से एक नए वीडियो पे। और ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है, मकसद क्या कह लें कि लोग मुझे बहुत मैसेज कर रहा था कि रुस्तम भाई ये सही में ऐसा है कि आप वहाँ पे जाके विजिट वीज़ा में जाके हम काम कर सकते हैं। हमें लोगों ने इंस्टाग्राम पे, इवन टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सारी जगह पे मैसेज करके यही पूछ रहा है। ये रूल जो है 27 ऑफ जनवरी को आया था। और मैं एकदम आपको पता ही है कि मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं भी बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा हूँ ये टिकटॉक पे। तो सारे लोग यही बोल रहे थे, इवन मैं भी जाके इमिग्रेशन के साइट पर जाके चेक किया। तो आप जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप विजिट वीज़ा पे काम कर सकते हैं। अब काम कर सकते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, ना कि आप वीडियो बंद कीजिए और सीधा जाके विजिट वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। नहीं, पहले वीडियो देखिए कि काम कौन कर सकता है और क्या कंडीशन है, कौन कौन काम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ये कंफर्म कर दिया है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो, ये वो किसी भी तरह का विजिट वीज़ा हो, चाहे आप फैमिली विजिटर पे आ रहे हो या स्पाउस विजिटर पे आ रहे हो, जिसको डिपेंडेंट भी कहते हैं, उस पे आ रहे हो, या फिर एवं घूमने आ रहे हो, तो भी काम कर सकते हो। इवन आप ETA, ANZ ट्रैवल अथॉरिटी होता है जो यहाँ का सरकार इशू करता है, तो सारे लोगों को मिलता है, इवन साउथ एशियन को मिलता है, लेकिन साउथ एशियन उस पर स्टे नहीं कर सकता है। ठीक है, अदर कंट्री वाले जो है दूसरे हैं, वो लोग स्टे कर सकते हैं 6 मंथ तक। उस पर भी अगर आप आए हुए हैं तो उस पर भी आके आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन काम वही लोग कर सकता है, मतलब काम तो कर सकते हैं, लेकिन कौन सा काम कर सकते, तो काम आप रिमोट वर्क कर सकते। अब हम आपको देसी लफ्जों में समझाते हैं कि रिमोट वर्क किसको कहते हैं। रिमोट वर्क का मतलब ये हुआ, अगर आप अपने होम कंट्री में कोई काम कर रहे हैं, है ना, और जिसका अभी तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन ही काम करते हैं, है ना। कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, कोई कुछ। इवन बैंकों का भी बहुत सारा, बैंकरों का भी बहुत सारा वो हो गया है, पोर्टल वगैरह होता है उनका, जो वो कहीं पे बैठ के कोई भी काम कर लेते हैं। बैंकर वगैरह जो होते हैं वो भी, इवन IT वाले, मतलब जो भी ऑनलाइन जिनका लैपटॉप पर काम है, वो अब यहाँ पे बैठ के भी काम कर सकता है, ना कि हम और आप। अब आपके ख्याल में यही आया होगा कि हम तो काम तो कर सकते हैं, तो अब विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, जाते हैं सीधा धड़ाधड़ वहाँ पे पहुँच के डॉलर छापेंगे, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ का कोई भी कंपनी ना आपको रखेगा और ना आप यहाँ की किसी भी कंपनी में काम कर सकते, चाहे वो लोकल का, मतलब यहाँ के न्यूजीलैंड का जो भी बिजनेसेस है, चाहे वो कोई भी काम हो, इवन ऑनलाइन भी यहाँ के कंपनी में आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस वीज़ा पे। ठीक है, ये उनके लिए है। पहले ऐसा था कि यहाँ का सरकार मना किया था कि आप यहाँ पे आके बस घूम सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। इवन आपके होम कंट्री का भी क्यों ना काम हो, वो भी आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अब इन्होंने क्या है, उसको अलाउ कर दिया कि आप होम कंट्री का काम कर सकते हो। सपोज अब कोई लोग आया, कोई घूमने आया यहाँ पे, है ना, अब 3 महीना के लिए आया तो उनको छुट्टी लेना पड़ता था, 3 महीना तक उनका काम बंद होता था। तो अब ये सहूलत दे दिया है कि ठीक है, आप आइए और यहाँ आके अपना काम कीजिए। लेकिन एक और बात है, अगर आप लेस देन 90 डेज है काम कर रहे हैं तो फिर उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अगर 90 डेज से ऊपर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स भी पे करना होगा, भले आपके होम कंट्री से आपका क्यों ना सैलरी आता हो, उसमें भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो मेन ये वीडियो बनाने का मकसद यही हुआ कि अब आपको बहुत सारा एजेंट, इवन सऊदी, कतर, दुबई में जो भी एजेंट है, वो कहेगा कि भाई अब तो न्यूजीलैंड सरकार ने विजिट वीज़ा पे काम करने की अनुमति दे दी, आओ विजिट वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा लगवाओ और जाके वहाँ पे डॉलर छापो। तो ये गलत है, इस चक्कर में मत फंसिएगा। और मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का यही था कि हम आपको आगाह करें। अब बहुत लोग अब यही करेगा, इवन पोर्टल पे भी लिखा हुआ है कि आप विजिट वीज़ा पे आके काम कर सकते हो। तो अब एजेंट जो है, जो चवन्नी वाले एजेंट हैं, वो अब यही करेगा कि भाई लो वीज़ा लो, जाके वहाँ पे काम करो, आप काम कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात यही हुआ कि हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम गरीबों को वही होगा कि आप जॉब अप्लाई कीजिए, जॉब मिलता है, जॉब अगर मिलता है, जॉब ऑफर लीजिए, उसके बाद जो भी वीज़ा का प्रोसेस है वो करवाइए, डायरेक्ट वर्क वीज़ा ऐसे हाथ में लेके सीना तान के आइए। ठीक है, ना कहीं छुपने की ज़रूरत है, ना किसी से मदद मांगने की ज़रूरत है, अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हो तो। ठीक है भाई, तो हमारे कहने का मतलब यही था
कि आप आगाह हो, हमें बस आगाह करना था जो मैंने किया। अब पता नहीं आप आगाह हुए कि नहीं हुए, अब आप वो तो आपके हाथ में है ना। तो कहने का मतलब वही है कि भाई सेल्फ अप्लाई कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से अप्लाई कीजिए जैसे मैंने खुद किया था। और उसके लिए आपको एक अच्छे से CV और कवर लेटर चाहिए, या तो खुद से बनाइए या किसी से बनवाइए। और अगर कोई नहीं हुए, किसी को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बस CV लिख के भेज दीजिए, मैं नंबर दे दूँगा। मैं खुद जिससे बनवाया था उससे आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम ID भी मौजूद है और मेरा फेसबुक पेज, मैंने अपना पेज भी बनाया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके थोड़ा सा उसको फॉलो कर लीजिएगा। और पेज पे किसी भी एक वीडियो में जाके आप लव फ्रॉम यूट्यूब लिख के आइएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हुआ है तो शेयर कीजिए, और जो भी आपका दोस्त विजिट वीज़ा में आना चाहता है या इस न्यूज़ को देख के एजेंट के पास पैसा देना चाहता है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए भाई।